Good morning students. Students, in the previous lecture we have discussed about direction cosines and direction ratios, and today we will solve some problems on direction cosines and direction ratios. So the first question is, find the direction cosines and direction ratios of the vector 3i minus 4j plus 8k. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है और इसमें एक वेक्टर गिवन है जिसका हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो फाइंड करना है. So let this vector is r, then r is equal to 3i minus 4j plus 8k. This is our given vector and we have to find its direction cosine, means dc's, and direction ratios means drs. तो यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, then magnitude of vector r is square root of 3 square plus minus 4 square plus 8 square. It means the square root of 9 plus 16 plus 64. It means 25 plus 64 root 89, and clearly this will not be equal to 1. ये 1 के इक्वल होगा नहीं. It means ये वेक्टर r जो है ये यूनिट वेक्टर नहीं है. ठीक है, और अगर वेक्टर r यूनिट वेक्टर नहीं है तो 3 minus 4 and 8 कैन नॉट बी द डायरेक्शन कोसाइंस. इसका मतलब 3 minus 8 and 3 minus 4 and 8 कैन नॉट बी द DC's. अगर ये DC's नहीं है और इनको मैं DC's में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, L is equal to a upon square root of a square plus b square plus c square. M is equal to b upon square root of a square plus b square plus c square, and n is equal to c upon square root of a square plus b square plus c square. ये रिलेशन हमने लास्ट वीडियो में फाइंड किया था, इसी को यूज़ करेंगे. इसको आप a b c कंसीडर कर लीजिए, मीन्स drs कंसीडर कर लीजिए, एंड फिर इस रिलेशन को यूज़ करके एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सो L इज इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या है 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सिमिलरली M इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, and n is equal to 8 upon square root of 3 square plus minus 4 square plus 8 square. It means L is equal to 3 upon square root of 89. M is equal to minus 4 upon square root of 89, and n is equal to 8 upon square root of 89. 8 upon square root of 89. So here L, M and N will give the DC's of vector R. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. अगर आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, वेक्टर R आपको गिवन है, उसके कंपोनेंट्स आपको पता है, तो इस रिलेशन को यूज़ करके आप उनके DC's फाइंड कर सकते हैं. और DR's क्या हो जाएंगे? वी नो दैट द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड दी डायरेक्शन रेशियोज. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं, इनके कोई भी मल्टीपल अगर आप लेते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका DR हो जाएगा. इट मीन्स अगर आप इसमें किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो L M N में, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन. Second question is, find the direction cosines of a vector AB where A is 2 minus 1 3 and B is 3 minus 1 4. So इसमें क्या करेंगे हम, हमें दो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है. वी आर गिवन 2 points, point A with coordinates 2 minus 1 3 and point B with coordinates 3 minus 1 4. And we have to find the direction cosines of vector AB. So first we will write vector AB. Vector AB is
तो टर्मिनल पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से हम इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इट मीन्स 3 माइनस 2 आई कंपोनेंट हो जाएगा. जे कंपोनेंट -1 -1 जे कैप प्लस 4 -3 के कैप. So the vector AB is equal to 3 minus 2 I cap. Here -1 plus 1 will become 0. So J component will become 0 J cap plus 4 minus 3 means 1 into K cap. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर ए के पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, तो वेक्टर ए बी क्या होगा? x2 minus x1 i plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1 k. So this is our vector AB. And we have to find its direction cosines. Now we find its magnitude. Then it will be 1 square plus 0 square and 1 square. Clearly this is root 2 which is not equal to 0. It means जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी का वन नहीं आ रहा है. और अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा तो ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, और यूनिट वेक्टर अगर नहीं होगा तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा. हम क्या करेंगे? इसमें कंपोनेंट्स लिख लेते हैं पहले. आई जे और के आई के कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 1, जे का कंपोनेंट क्या है 0 और के का कंपोनेंट क्या है 1. ठीक है, और इसको आप सपोज कर लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. सो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एंड ए कितना है आपका यहाँ पे? ए इज़ 1 एंड नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो इट विल गिव 1 अपॉन रूट 2. Similarly, when we find m, then m is equal to b upon square root of a square plus b square plus c square, and b is 0. डिनोमिनेटर में आप कुछ भी रखो. If numerator is 0, then the value will be 0. So m is equal to 0 and n is equal to c upon square root of a square plus b square plus c square, and c is 1. So 1 upon square root of a square plus b square plus c square. It means 1 upon square root of 2. यहाँ भी आपको क्या मिलेगा? 1 by root 2. So DCs of the given vector AB are 1 by root 2, 0 and 1 by root 2. Clear? Or if we want to find the DRs of vector AB also, so the DRs of vector AB are given by the scalar multiples of the DCs. ठीक है, किसी कॉमन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 by root 2, 0 और 1 by root 2 में, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करेगी. Now let's solve the next question. Question number 3. Now in question number 3, we are asked to find the direction cosines of a vector which makes angles 90 degree, 60 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively. तो हमें क्या करना है? एक वेक्टर का, किसी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, और ये वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री. तो एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल फॉर्म करता है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री. बीटा मीन्स द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द वाई एक्सिस, एंड हियर बीटा इज 60 डिग्री. एंड गामा रिप्रेजेंट्स द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द जेड एक्सिस, एंड हियर गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री. These are called direction angles. ये हमने पढ़ा था. Angle made by the vector with x, y and z axis are called direction angles. तो ये direction angles है.
और इन्हीं के हम कोसाइंस अगर फाइंड कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इज इक्वल टू कॉस गामा। तो जो भी डायरेक्शन एंगल्स गिवन है जस्ट उनके हमें कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90, M इज इक्वल टू कॉस 60 एंड N इज इक्वल टू cos 45 degree. So L is equal to cos 90 means 0, M is equal to cos 60 means 1 by 2 and N is equal to cos 45, that is 1 by root 2. So this is the DCs, these are the DCs of the vector which is making an angle of 90 degree, 60 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively. Now let's move to the next question, question number 4. In question number 4, it is given that a vector have direction angles 30 degree, 135 degree, 60 degree. So इसमें पूछा गया है, can any vector have direction angles 30 degree, 135 degree and 60 degree? क्या किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स 30 डिग्री, 135 डिग्री और 60 डिग्री हो सकते हैं? अगर डायरेक्शन एंगल्स 30 डिग्री, 135 डिग्री और 60 डिग्री हैं तो इनके DCs क्या होंगे, cos 30, cos 135 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। सो इट मीन्स इस केस में अगर ये वेक्टर पॉसिबल है तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos गामा एंड अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को गिवन है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। सो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos 30 डिग्री, M इज इक्वल टू cos 135 डिग्री एंड N इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। नाउ इफ वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ L, M and N, L is equal to cos 30, cos 30 is root 3 by 2, M is equal to cos 135 degree means cos 90 plus 45 degree and N is equal to cos 60 means 1 by 2. So L is equal to root 3 by 2, M is equal to cos 90 plus 45 means minus sin 45 and minus sin 45 is 1 by root 2 and N is equal to 1 by 2. So but we know that if L, M and N represent the DCs of a vector, then L square plus M square plus N square should be equal to 1. अगर L, M and DCs हैं तो L square plus M square plus N square is equal to 1 आना चाहिए। अब अगर यहाँ पे हम फाइंड करते हैं L square plus M square plus N square इस गिवन केस में, तो L square means root 3 by 2 का स्क्वायर, M square means minus 1 by root 2 का स्क्वायर and N square means 1 by 2 whole square, and it will give 3 by 4 plus 1 by 2, 1 by 2 plus 1 by 4, which means 3 plus 2 plus 1 upon 4, it means 6 by 4, which means 3 by 2, and clearly this is not equal to 1. ठीक है, here L square plus M square plus N square is not equal to 1, और अगर L square plus M square plus N square की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, it means L, M and N here does not represent the DCs of the vector, और अगर L, M and DCs नहीं है, it means here alpha, beta and gamma cannot be the direction angles for the given vector. ठीक है, अगर अल्फा बीटा गामा के लिए हमें L, M, N की जो वैल्यू मिल रही है उसके लिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं मिल रहा है, तो अल्फा बीटा गामा कैन नॉट बी द डायरेक्शन एंगल्स फॉर द गिवन वेक्टर. Note down the homework for today. This is your homework based on the examples that we have discussed today. So note down these questions and solve them. Thank you very much.